आज पढ़ेंगे हम पाठ 15 में स्वच्छ समाज स्वस्थ परिवार। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता को जीवन में अपनी आदत बनाना होगा। बरेली का सिविल लाइंस शहर के स्वच्छ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के निवासी शाम के समय पार्क में एकत्र होते हैं। कुछ लोग आपस में घर गृहस्थी की चर्चा करते हैं, कुछ योग करते हैं। बच्चे पार्क में लगे झूले व अन्य खेलों का आनंद उठाते हैं। सभी लोग सुख दुख में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। एक दिन पार्क के सामने रहने वाले जगत बाबू अपना मकान बेचकर पूना चले गए। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। सभी को उनके जाने का बहुत दुख हुआ। 1 महीने बाद जगत बाबू के मकान के सामने ट्रक आकर रुका। ट्रक में घर का सामान था। ट्रक से सामान उतारकर घर में लगा दिया गया। जगत बाबू के पड़ोसी मामचंद ने नए परिवार के लिए चाय पानी का प्रबंध किया। दोनों परिवारों का आपस में परिचय होने पर पता चला कि नए पड़ोसी का नाम रतन सिंह है। ये लोग गाजियाबाद से आए हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा हो कि शाम के समय सभी इस पार्क में एकत्र होते हैं और घर गृहस्थी की चर्चा करते हैं, आपस में बातें करते हैं और सभी बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं। रतन सिंह ने 1 सप्ताह तक भागदौड़ करके एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराया। अब तक रतन सिंह की सभी से मित्रता हो गई थी। मामचंद की पत्नी आरती को रतन सिंह के घर से बहुत दुर्गंध आती थी। शुरू में तो आरती ने इसे अपने मन का भ्रम समझा, लेकिन जब रोज़ ही रोज़ ऐसा होने लगा तो उसे लगा कि इस दुर्गंध का कारण जानना जरूरी है। एक दिन मामचंद ऑफिस चले गए तो आरती रतन सिंह के घर पहुंची। रतन सिंह के घर का नज़ारा देखकर आरती का सिर चकरा गया। एक ओर आंगन में जूठे बर्तन बिखरे पड़े थे तो दूसरी ओर हैंडपंप के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ था। वहीं 2 थालियों में बचा हुआ भोजन पड़ा था जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। रतन सिंह की पत्नी शैलजा भीतर गई और एक गिलास में आरती के लिए पानी लेकर आई। आरती का मन रतन सिंह के घर का पानी पीने का भी नहीं हुआ। मन मारकर उसने 2 घूंट पानी पिया और वापस आ गई। शाम को आरती ने मामचंद से रतन सिंह के घर का हाल बताया तो मामचंद ने कहा, आरती, हम इसमें क्या कर सकते हैं? यह उनके घर की बात है। एक दिन रात के 10 बजे रतन सिंह के घर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर रतन सिंह के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि रतन सिंह और उनकी पत्नी आंगन में उल्टी कर रहे थे। दोनों बच्चे माता पिता की हालत देखकर जोर जोर से रो रहे थे। सबने मिलकर रतन सिंह और शैलजा को अस्पताल में भर्ती कराया। आरती उनका घर बंद करके दोनों बच्चों को अपने घर पर ले आई थी। 2 दिन तक अस्पताल में उपचार करने के पश्चात जब रतन सिंह और शैलजा घर लौटे तो रतन सिंह अपना ही घर देखकर आश्चर्यचकित रह गई। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रतन सिंह का घर है। तो जब आरती रतन सिंह के घर आती है तो देखती है तो उसका देखते ही घर की हालत देखते ही उसका सिर चकरा जाता है। और जब देखती है कि आंगन में जूठे बर्तन पड़े हैं, हैंडपंप के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जूठे बर्तन इधर से उधर बिखरे पड़े हैं और 2 थालियों में भोजन भी बचा हुआ पड़ा है और उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही है। तो आरती को जब वह पानी देती है रतन सिंह की पत्नी तो उसकी पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती है। तो इतना गंदी वाला घर में देखकर किसी की पानी पीने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए आरती का भी मन नहीं हुआ और उसने 2 घूंट पानी बड़े ही मन मार कर पिया था। उनका आंगन चकाचक साफ था। रसोई घर में भी बहुत अच्छी तरह से सफाई की गई थी।
नालियों और शौचालय के आसपास केरोसिन का छिड़काव किया गया था। रतन सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनका ही घर है। वह शैलजा से बोले, क्या यह हमारा ही घर है? इतना साफ सुथरा? उसे आरती भाभी ने ही साफ करवाया था। मैं तुमसे सफाई से रहने को कहा करता था। यदि तुम मेरी बात मान लेती तो शायद हमें अस्पताल नहीं जाना पड़ता। यह कौन कह रहा था? रतन सिंह अपनी पत्नी शैलजा से यह बात कह रहा था कि मैं तुम्हें कितनी बार सफाई का बोलता हूँ, लेकिन तुम सफाई पर ध्यान नहीं देती हो। तो अगर हमारे घर में आज सफाई होती तो हमें अस्पताल नहीं जाना पड़ता। इसलिए हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए। मैं सफाई से न रहने का परिणाम समझ गई हूँ। शैलजा क्या बोलती है कि मैं सफाई से न रहने का परिणाम समझ गई हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही आरती भाभी को धन्यवाद दूंगी। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुमने सुना नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। वह स्वच्छता को एक आंदोलन, एक आदत बनाना चाहते हैं ताकि हर इंसान की आदत पड़ जाए और वह सफाई से रहने लग जाए, ताकि हम भी गंदगी का नामो निशान ना रहे, कि कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहे और सब दूर सफाई रहे। यदि हम अपने ही घर को स्वच्छ नहीं रख सकते तो अपने देश को किस प्रकार स्वच्छ रखेंगे? जब हम हमारे घर को ही स्वच्छ नहीं रख पाते हैं, साफ नहीं रख पाते हैं, तो हम क्या घर समाज को या बाहर के जो वातावरण क्या उसको स्वच्छ रख पाएंगे? नहीं। यह बात पूरी तरह सही है कि स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। जब हमारा घर साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। रतन सिंह शैलजा को समझाते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को घर घर तक लेकर जाऊंगी। मैं समझ गई हूँ कि साफ सफाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। शैलजा ने कान पकड़ते हुए कहा। तो शैलजा की जब तबीयत खराब हुई तो उसे भी एहसास हुआ, उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लग गया था कि मैंने आज अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखा है, इसलिए हमारी तबीयत भी खराब हुई है। और बच्चे भी कितना घबरा गए थे, वो भी रोने लग गए थे अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर। तो ये देखो, अब शैलजा का घर कितना साफ सुथरा स्वच्छ लग रहा है एकदम। घर जो हेडपम्प है इसके आसपास कोई कूड़ा कचरा नहीं है। तो वो दोनों भी आके जब घर आते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये हमारा ही घर है क्या, इतना साफ सुथरा है। वो दोनों बच्चे भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए और हमें कभी भी गंदगी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर को हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमारा घर स्वच्छ और हमारे परिवार के लोग भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आज से आप ध्यान रखेंगे कि स्वच्छता को अपनी आदत के अंदर लाना चाहिए। जैसे हम खाना रोज खाते हैं तो ऐसे ही हमें सफाई भी रोज करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हम खाना रोज खाएंगे और सफाई नहीं करेंगे। तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, बाय।